बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं खजूर और ड्राई फ्रूट्स की बर्फ़ी या खजूर और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और मिनटों में तैयार हो जाती है। तो चलें इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने लिया है 200 ग्राम सॉफ्ट खजूरें और इसको धोकर साफ़ कर लिया, इसके बीज निकाल लिए, इसको हल्का सा मैश कर लिया है चमचे की मदद से। अब हमें करना ये है कि एक पैन लें, उसे चूल्हे पे रखें। चूल्हे के फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखा हुआ है और इसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब बटर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं, और अगर आप घी नहीं खाते, बटर नहीं खाते, तो आप इसमें जैतून का तेल डालें। और जब ये थोड़ा पिघल जाएगा तो हम इसमें मखाने, जो कि हमने 1 कप लिया है, इसको डाल के थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। 4 से 5 मिनट हमें इस मखाने को रोस्ट करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो हल्का हल्का से रोस्ट कर लें और रोस्ट करने के बाद इसे अलग से प्लेट में निकाल लें। अब हम पैन में मज़ीद बटर डालेंगे और इसमें अब हम आधा कप बादाम लेंगे और आधा कप ही पिस्ते लें, और इन दोनों को हमने छिलके के साथ लिया है। इन दोनों को डालें और फिर हमें अखरोट भी चाहिए आधा कप, वो भी डाल दें, और तीनों चीज़ों को हम एक साथ ही रोस्ट कर लेंगे, हल्का हल्का से भून लें। तो 3-4 मिनट या 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में ये हमारा रोस्ट हो जाएगा। तो इसे भी अलग से निकाल कर प्लेट में रख लें। अब हमने जो बटर डाला था वो थोड़ा बच गया है, तो इसी में हम किशमिश को डाल के भून लेंगे। किशमिश जो है ऑयल में जाते ही तेज़ी के साथ फूलने लगती है, तो हमें बस इसे 1 मिनट ही या इससे भी कम भूनना है। तो इसे भी थोड़ा सा रोस्ट करके अलग से प्लेट में निकाल लें। अब बचा ही थोड़ा सा बटर, तो इसमें हम 4 मगज़ डालेंगे और इसे भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। 4 मगज़ और किशमिश जो है हमने 1/4 कप लिया है, 1/4 कप किशमिश लिया, 1/4 कप 4 मगज़ लिया। अब इसको रोस्ट करके अलग से प्लेट में निकाल लें। साफ़ की हुई, बीज निकाली हुई खजूरें लें और उसको इस पैन में डालें। थोड़ा बटर इसमें मज़ीद डाला हमने और इसको हम लो फ्लेम पर ही थोड़ा सा रोस्ट करेंगे या भूनेंगे। तो बटर के साथ थोड़ा थोड़ा इसे भूनते जाएं। जैसे जैसे ये पकती है, खजूरें नरम होने लगती है, तो इसे चमचे की मदद से मज़ीद मैश करते रहें। तो ये देखें कितनी सॉफ़्ट हो गई हमारी खजूर। यहाँ हमने बहुत ही सॉफ़्ट खजूरें ली थी, आप भी बहुत पकी हुई और सॉफ़्ट खजूर लें। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी खजूर जो है वो थोड़ी सख्त है, तो आप ये कर सकते हैं कि बीज निकालने के बाद इसे ग्राइंडर में डाल के पीस लें और थोड़ा पेस्ट बना लें, बग़ैर पानी डाले हुए पीसें इसे। तो यहाँ खजूरें अच्छी खासी सॉफ़्ट हो गई हैं और सिमटने लग गई हैं, इसका पानी खुश्क हो गया है। तो अब हम जो है इसे चूल्हे से हटा लेंगे, और जब तक हम ने ये पैन को हटा लिया चूल्हे से, अब हम मखाने जो है वो पीस लेंगे। ग्राइंडर में डाल के मखाने को अच्छी तरह पीस लें। यहाँ मखाने को हमने पीस लिया है। इसी तरह रोस्ट किए हुए तमाम ड्राई फ्रूट जो हैं वो डालें और एक ही दफ़ा मशीन चलाएंगे, और हमें जो है ड्राई फ्रूट को हल्का सा पीसना है। इसको 1-2 दफ़ा ही चलाएं मशीन को। तो यहाँ देखें कि हमारे नट्स जो हैं वो थोड़े से टूट गए हैं, यानी कि एक नट्स के 2-3 ही टुकड़े होने चाहिए, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना हमें इसे। तो यहाँ हमारी नट्स भी पीस गए। अब हमें दोबारा से पैन को चूल्हे पे रखना है, थोड़ा सा खजूरों को पका लें, और फिर जब थोड़ा ये भुन जाए खजूर, तो सबसे पहले हम इसमें बादाम, पिस्ता और अखरोट जो हमने थोड़ा सा पीस लिया है वो डाल देंगे। उसके बाद हमने इसमें किशमिश डाली, 4 मगज़ डाले, और अब थोड़ा सा मिक्स कर लें और हम पिसा हुआ जो मखाना है वो उसमें डाल देंगे। इलायची पाउडर हमने यहाँ पर पीस कर पाउडर बना लिया है, और ये आधा टीस्पून हमें इस पे डालना है। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें कि ये खजूर के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। यहाँ जो खजूर है वो बहुत अच्छा बाइंडिंग का काम करता है, और खजूर की वजह से हमें किसी किस्म का भी मिठास इसमें नहीं डालना है। खजूर की मिठास से ही ये लड्डू काफ़ी मीठे होंगे और ये शुगर फ्री बनेंगे। तो यहाँ अच्छी तरह हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया।
अब गरम गरम ही इसे किसी पैन में डालें। पैन को पहले ग्रीस कर लें और फिर इस तमाम खजूर के मिक्सचर को इस पर डालकर अच्छी तरह दबाकर मिक्सचर को प्रेस करते जाएं, दबा लें, ताकि जब हम इसकी बर्फ़ी काटें तो ये आराम से निकल जाए और अच्छी इसकी बर्फ़ी कटे। तो ये हमने एक कुकी कटर लिया है। आप चाहें तो किसी भी बोतल की ढक्कन से या गिलास से आप इसे काट सकते हैं, या चाहें तो छुरी की मदद से अपनी मनपसंद शेप में इसे काट लें। तो ये बर्फ़ी हमारी तैयार हो गई है। हम इसे लड्डू के शेप में बनाएंगे। तो हाथों में घी या ऑयल लगाएं और फिर इसे लेमन के बराबर, नींबू के बराबर गोल गोल लड्डू बनाते हुए तमाम मिक्सचर को लड्डू बना लें। यहाँ बाज़ लड्डू को हमने सादा रखा है और बाज़ के ऊपर हमने पिस्ते को बारीक कतर के ऊपर से कोट कर दिया है। तो इससे ये लड्डू बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं और खाने में तो हैं ही बहुत मज़ेदार। तो देखा नाज़रीन, कितनी मज़ेदार और झटपट खजूर के लड्डू तैयार हो गए, खजूर की बर्फ़ी तैयार हो गई। तो मुख्तलिफ़ शेप्स में आप इस खजूर के लड्डू को बना सकते हैं। इन बर्फ़ी और खजूर के लड्डू को बनाएं और फिर इन्हें एयर टाइट जार में रखें। इन्हें काफ़ी दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है और ये ख़राब नहीं होते। ट्राई करें इस मज़ेदार खजूर की बर्फ़ी और खजूर के लड्डू की रेसिपी को, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप को अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। खुश रहें, अच्छा खाएं, दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।